Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.6, question number 5, and the topic is the most important topic, that is factor theorem. Factorize the polynomial with factor theorem. So here the polynomial with degree 3. Whenever polynomial with degree 3 is given, then always we factorize the polynomial with the help of factor theorem. ठीक है. So first let we take p of x. Let p of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. So first we are going to find the root factors which is divisible by the given polynomial and gives the remainder 0. If we put x is 1, p of 1 whole cube minus 2 1 square, 5 into 1 6, 1 cube means 1, minus 2 ones are 2, minus 5 plus 6, so plus 1 plus 6 7, minus 2 minus 5 minus 7, so remainder will be 0. So means p of 1 gives remainder 0. So as x is equal to 1 means ke x minus 1 is the factor. So x minus 1, because we are putting the values of x, that is 1. So its factor is x minus 1. If we put x is equal to minus 1, then its factor is x plus 1. ठीक है. So x minus 1 is a factor of p of x. Now find the other factors. Divide p of x by x minus 1. To here we go to find the other factors. So we divide p of x by x minus 1. यह है x minus 1, x cube minus 2x square minus 5x plus 6. ओके, इस पोलिनोमियल के इस फैक्टर पे डिवाइड करेंगे अब हम. ओके, तो डिवीजन का रूल होता है फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना. ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, एक्स क्यूब लेकर आना है और डिवाइज़र है एक्स माइनस 1. ठीक है, तो हमने इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई ऐसा नंबर करना है कि जो हमें एक्स क्यूब दे. ठीक है, सो उसके लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं. हमेशा ये देखें, एक्स क्यूब को इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. सो अगर ये देखें एक्स क्यूब को हम एक्स पे डिवाइड कर दें, कटिंग करें, तो 3 में से एक कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर आता है. मीन्स कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर. सो वही आपने एक्स स्क्वायर क्वोशंट में लिखना है. एक्स स्क्वायर के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ छोटा सा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब, और माइनस 1 के साथ करें तो माइनस एक्स स्क्वायर. तो लाइक टर्म्स को हम लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई. आप चाहें तो रफ वर्क में भी कर सकते हैं. एक्स माइनस 1 लिखें, नीचे एक्स स्क्वायर लिखें, मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर. ठीक है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है. दूसरा डिवीजन का ये रूल है, जब भी हम रिमाइंडर लिखते हैं तो साइन चेंज किया जाता है. ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस साइन. ठीक है, सो चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल. अभी देखो माइनस 2 है और ये प्लस 1 एक्स स्क्वायर है, तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो एक्स स्क्वायर, एज 2 इज ग्रेटर देन 1 तो उसके साथ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा. माइनस 5x प्लस 6, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज आपने नीचे रिमाइंडर में लिख देना है. अब यहाँ हम देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर,
एक्स के साथ हम माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स के साथ करें। अब इसी को हम जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। ठीक है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन चेंज द साइन, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो साइन चेंज कर दिया उसको सर्कल कर दें, मीन्स कि अब उसको आगे यूज नहीं करना। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, माइनस 5x माइनस 1x, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 5 और 1 एज बोथ आर हैविंग सेम साइन, जब सेम साइन हो तो हम करते हैं ऐड, तो माइनस 6x आ जाएगा प्लस 6। ठीक, अब अगेन फर्स्ट टर्म को हमने कैंसिल करना है, तो माइनस 6x है और ये x है। अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके चेक कर लें, माइनस 6x को x पे डिवाइड करें तो ये देखिए x x कैंसिल, तो माइनस 6 आता है, मीन्स के नेक्स्ट टर्म माइनस 6 है। तो माइनस 6 के साथ हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, माइनस 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ फर्क में, ओके देखिए माइनस 6 के साथ x को मल्टीप्लाई किए प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस 6 1 जा 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 जा 6। तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख दें, चेंज द साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो बोथ द टर्म्स आर कैंसल, रिमाइंडर विल बी 0। तो इसने एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया। सो अब चूंकि हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर रहे हैं, सो p ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आया था x माइनस 1, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया था जिसको हम डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर हम ले लेंगे कोशंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, और रिमाइंडर तो है ही 0। सो अब आपने ये देखना है p ऑफ x मीन्स कि ये पोलिनोमियल है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो एज इट इज ये फैक्टर आ गया। इसको अगर हम देखें तो ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 है, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक से, सेकेंड डिग्री है तो मिड टर्म ब्रेक से होगा 6 1 जा 6, तो 6 के फैक्टर्स अगर हम रफ में चेक करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 गेट 6 एंड 3 में से माइनस कर दे 2 तो 1। तो यहाँ चूंकि x का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो 3 और 2 आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो यहाँ हम यही ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म माइनस और ये माइनस 6, जिस तरह मैंने अपनी फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 की वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें फैक्टराइजेशन की ये टाइप मैंने बताई हुई मिड टर्म ब्रेक, तो वही हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म और ये जो गिवन होते हैं साइन उस एज इट इज लिखे जाते हैं, मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो उसके लिए 3 और 2 है, तो 3 के साथ भी x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 में से 2 माइनस करें तो 1x आता है, ठीक है, ओके, ग्रुपिंग कर लें। फर्स्ट में से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3, लाइक फैक्टर्स आ रहे हैं, सो मीन्स कि हमारा प्रोसेस सही जा रहा है। तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2। सो p ऑफ x जो हमने स्टार्ट में लिया था ना, इस पोलिनोमियल को हमने p ऑफ x कहा था। सो p ऑफ x को जब हमने फैक्टराइज किया फैक्टर थ्योरम से तो उसके ये 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो माइंड इट, जब भी आपके पास जितनी डिग्री की पोलिनोमियल होगी, अब ये देखें थर्ड डिग्री थी, ठीक है, थर्ड डिग्री थी तो 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, और अगर सेकंड डिग्री हो उसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। सो जितनी डिग्री की पोलिनोमियल हो उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये है हमारा फैक्टर थ्योरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5.6 exercise part 2, again factorize with factor theorem.
So let me check. So सबसे पहले p of x is equal to x cube plus x square minus 4x minus 4. So if we take x is 1, if x is 1, so p of 1 is equal to 1 cube plus 1 square minus 4, 1 minus 4. So 1 का cube 1, 1 square 1, minus 4 ones are 4 and minus 4. So it comes to minus 8 which is equal to minus 6 and that is not equal to 0. ठीक है, so means कि हमें remainder 0 नहीं मिलता इससे. Okay, if we put x is equal to minus 1. So p of minus 1 is equal to minus 1 whole cube plus minus 1 whole square, 4 minus 1 and minus 4. ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने अब minus 1 डाल के देखा है. अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या इससे हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा. p of minus 1 which is equal to minus 1 cube means minus 1, minus 1 square plus 1 and plus into plus plus 1. ठीक है, minus 1 है, इसका स्क्वायर इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए प्लस साइन चेंज नहीं हो रहा, तो प्लस 1. यहाँ चूंकि माइनस की पावर ऑड है तो इसलिए माइनस 1 में ही आंसर आएगा. ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 1 जा 4 एंड माइनस 4. ओके लुक, माइनस 1 प्लस 1 को कैंसिल कर रहा है, प्लस 4 माइनस 4 को कैंसिल कर रहा है, सो रिमाइंडर कम 0. तो किससे रिमाइंडर 0 मिला हमें? माइनस 1 से. ठीक है, सो मीन्स कि x माइनस 1, x की वैल्यूज माइनस 1 डालने से 0 मिला है रिमाइंडर, सो मीन्स के x प्लस 1 इज अ फैक्टर. ठीक है, माइनस 1 डालेंगे तो प्लस में फैक्टर होगा, सो x प्लस 1 is a factor of p of x. Now find the other factors. Divide p of x by x plus 1. ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे. ठीक है, इस x प्लस 1 फैक्टर को इस p ऑफ x पॉलिनोमियल पे हमने डिवाइड करना है. ओके, डिवीजन का फर्स्ट रूल, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना. ठीक है, और यहाँ है हमारे पास x क्यूब और ये है x की पावर यहाँ 1 है, वी नीड x क्यूब, सो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो x स्क्वायर के साथ आप जब रफ फैक्ट में भी मल्टीप्लाई करें, वरना तो देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें जैसे कि मैंने डिवीजन समझाई है. तो देखिए 3 में से एक x कैंसिल हो जाता है तो x स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, तो मीन्स के x स्क्वायर को इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो x प्लस 1 लिखे और यहाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें. x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब. ठीक है, पावर्स ऐड हो जाती है ना, 2 और 1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. प्लस एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर. ओके, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है. हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. सो अब यहाँ हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ओके, चेंज द साइन. डिवीजन का रूल है, जब आपने साइन चेंज करना है, प्लस से तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है. ओके, यहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट टर्म भी कैंसिल हो रही है. ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? माइनस 4x माइनस 4. ओके, अब अगेन हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप. माइनस 4x ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय x, तो ये x कैंसिल, तो नेक्स्ट माइनस 4 आता है. तो क्वेश्चन में आपने लिखना है माइनस 4. ठीक है, ओके, अब माइनस 4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो x प्लस 1 के साथ माइनस 4 का रफ फैक्ट में मल्टीप्लाई करें
तो -4x माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है। सो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखे, -4x -4। सो चेंज द साइन, जब साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो ये प्लस। सो बोथ द टर्म्स आर कैंसल, रिमाइंडर कम 0। सो मीन क्योंकि हम फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं, वेयर फैक्टर थ्योरम इज पी ऑफ एक्स इज, जो फैक्टर हमारा पहले आया था वो लिखेंगे, ठीक है, और साथ में कोशेंट, और रिमाइंडर तो 0 ही होता है, तो इसलिए आपने रिमाइंडर 0 बस यहाँ नहीं लिखना सर, जस्ट फैक्टर और ये जो कोशेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या किया था, ये जो कोशेंट है अगर ये फर्दर फैक्टराइज होता हो तो हमने इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेना है। तो x + 1, तो ये हमारे देयर आर टू टर्म्स एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे a² - b² का, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। सो अप्लाई द फार्मूला, एक x + 2 एंड x - 2, ठीक है। a² - b² है तो 1 + 1 - की ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये यहाँ हमारा जो है फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब आप अगर चाहें तो p ऑफ x हमने इसको लिया था, ठीक है, ये जो है दैट इज p ऑफ x, तो आप इस p ऑफ x की जगह लिख सकते हैं x³ + x² - 4x - 4, और इसके फैक्टर्स जो है हमारे पास x + 1, x + 2 और x - 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। सही है, तो आप इस तरह भी आंसर को शो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 पार्ट करेंगे अब फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज। सो लेट p ऑफ x इज, p ऑफ x हमें दिया हुआ है x³ - 9x² plus 23x minus 15. Okay, again we are going to put in the values of x so that remainder comes 0. So for this, if we put if x is 1, अगर हम 1 डालें तो p of 1 is equal to 1³ minus 9 into 1 square plus 23 1 minus 15. ओके, सॉल्व अगर हम करें 1 का क्यूब 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, सो 9 1 ज़ा 1, सो 9 1 ज़ा 9 एंड प्लस 23 माइनस 15. ओके, 9 minus 9 plus 1 minus 8 plus 23 minus 15. 23 minus 15 get plus 8. So look, remainder will be 0. As p of 1 gives remainder 0, so means कि x minus 1 is a factor. ठीक है, x minus 1 is a factor of p of x. Now find the other factors. We multiply it by x minus 1. ओके, एक तो x minus 1 हो गया, बाकी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो x minus 1 को डिवाइड करेंगे हम इस p ऑफ x पे, सो x³ minus 9x² plus 23x minus 15. ओके, जैसे कि पीछे वीडियोस में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसमें भी डिवीजन में वी नीड फर्स्ट टर्म शुड बी कैंसल, ठीक है। तो ये x³ है, ठीक है, यहाँ x1 है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² के साथ जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करें x³ और माइनस x², लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे, ठीक है।
ओके जी, चेंज द साइन। साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक, ओके, ये कैंसिल हो गया। -9 + 1x², -8x²। एज बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन तो माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस कर दें तो -8x² +23x -15। ओके, अगेन हम चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर रहे हैं तो -8x² चाहिए, यहाँ पे x -1 है। अगर तो आप रफ वर्क में कर लें, मीन्स कि अगर हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं, लाइक -8x² को डिवाइड कर दें x पे, तो देखिए दो में से एक x कैंसिल तो -8 रह गया और साथ में ये x रह गया। सो मीन नेक्स्ट टर्म -8x है, तो -8x अपने क्वेश्चन में यहाँ लिखना है और फिर इसी -8x को इस x -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -8x², माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +8 1 = 8x। ठीक है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख लें, -8x² + 8x। ओके, चेंज द साइन। ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस, सो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। ओके, +23 - 8x, ये 15 + 15x और ये -15x रिमाइंडर आ जाएगा। ओके जी, अब वी रिक्वायर्ड 15x, x ऑलरेडी है, 15 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ चूंकि प्लस साइन है तो +15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ माइनस था तो देखिए माइनस आया था, यहाँ इसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, +15 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 15 लिखे छोटा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो 15 1 = 15x and -15। okay, when change the sign, both the terms are cancelled, remainder will be 0। ठीक है, as remainder comes 0, so p of x is equal to, एक तो ये फैक्टर, ठीक है, x -1 आया था, और सेकेंड ये कोशेंट, so x² - 8x + 15। अब हमने देखना है इसको फर्दर फैक्टराइज करके चेक करना है। ठीक है, सेकेंड डिग्री है, मिड टर्म ब्रेक हो सकता है, 15 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, सो मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x -1 और यहाँ आ जाएगा 15 1 = 15, तो 3 5 = 15, 5 3 + 5 + 3 = 8। ठीक है, अच्छा सॉरी, माइनस साइन और -15 एज इट इज रहेगा। ठीक है, मिड टर्म को ब्रेकआउट कर रहे हैं तो इसकी जगह आ जाएगा 5x ± -3x, तो 5 3 = 15, -5x -3x गिव -8x। नेक्स्ट टर्म में हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ओके, यहाँ से x कॉमन आएगा, x -5, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x -5। So complete factors x -1, x -5 and x -3। So ये p of x की वैल्यूज हमारे पास आ गई। 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, x -1, x -5 and x -3। These are the factors of p of x, where p of x is equal to
x cube minus 9x square plus 23x minus 15. So their factors are x minus 1, x minus 5 and x minus 3. These are the required result. Bismillahirrahmanirrahim. Factor theorem. Again we have a part 5th. X cube minus 4x square minus 3x plus 18. So we are going to factorize it with the help of factor theorem. So solution, let p of x is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 18. So first we put x is 1. So if x is 1, so p of 1, check करते हैं, remainder should be 0. So p of 1 is equal to 1 cube minus 4 1 square 3 1 plus 18. 1 cube means 1 minus 4 ones are 4 minus 3 plus 18. So minus 3 plus 18. So minus 6 plus 18. So plus minus both are having different signs. So minus करेंगे 18 में से 6 minus करते हैं तो ये आ जाएगा 12 plus 12. So not equal to 0. ठीक है, p of 1 जो है वो 0 हमें रिमाइंडर नहीं दे रहा. So let we try minus 1. Okay, if we try minus 1, so put minus 1. ठीक है, और minus 1 cube. Okay, solve it. Minus 1 cube means minus 1. Odd है तो minus 1 ही देगा. ठीक है, minus 1 के स्क्वायर even है तो प्लस माइनस माइनस 4. माइनस इंटू माइनस से हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 और प्लस 18. ओके, minus 1 minus 4 minus 5 plus 3 plus 18. So minus 2 plus 18. So again plus 16 which is not equal to 0. तो minus 1 से भी 0 नहीं आ रहा. ठीक है, अच्छा इसकी एक ट्रिक ये भी है. लास्ट नंबर कांस्टेंट को आप देखें, दैट इज 18. तो 18 के फैक्टर्स जो हैं, मतलब कि ये 2 की टेबल में भी है, ये 3 की टेबल में भी है. ठीक है, और ये 6 की टेबल में भी 18 आता है. तो आप इन नंबर्स को ट्राई किया करें. ठीक है, 1 से तो ये नहीं हो रहा, तो लेट वी ट्राई 2. हम 2 को ट्राई करेंगे. सो अब हम देते हैं प्लस 2. ठीक है, सो इफ वी टेक 2, so p of 2 is equal to 2 cube 4 2 square 3 2 plus 18. So let me check. 2 का क्यूब आ जाएगा 8 minus 2 का स्क्वायर 4 and 4 4 जा 16 minus 3 2 जा 6 plus 18. ठीक है, ओके. 16 में से 8 माइनस कर दो, -8. और 18 में से 6 माइनस कर दें तो प्लस 12 आ रहा है. ओके, अगेन प्लस 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ओके, प्लस 2 से हमें नहीं मिल रहा. सो लेट वी ट्राई -2. -2 ट्राई करेंगे. ओके, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ -2 कर दें. ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे. ओके, लेट वी ट्राई -2. -2 क्यूब मीन्स -8 -2 स्क्वायर तो +4 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 आ जाएगा. ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 और 4 मल्टीप्लाई कर दे तो 4 4 जा 16. माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6 and plus 18. Okay, -8 -16 -24
and plus 6 plus 18 plus 24. So look, cancel हो गए 0. So P of minus 2 gives remainder 0. So जब इससे रिमाइंडर 0 आ गया so मीन्स फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यूज -2 डाली है, सो मीन्स के फैक्टर जो है वो प्लस में होगा, तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर of p of x. Now find the other factors, divide p of x by this. अब अदर फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. ओके, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. सो डिवीजन में सबसे पहला रूल, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है. ठीक है, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को. यहाँ आप छोटा सा एक्स स्क्वायर लिख लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, दोनों के साथ किया. नाउ चेंज द साइन. अब साइन को हम चेंज करेंगे, प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल. सो -4 - 2 गिव्स -6x स्क्वायर. रिमेनिंग टर्म्स को नीचे एज इट इज लिख दें. अब यहाँ रिमाइंडर में आया है -6x स्क्वायर. सो x के साथ, अब ये भी मैंने रफ फर्क बताया हुआ है, फर्स्ट टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करके चेक कर लिया करें. -6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x है तो दो में से एक x कैंसिल तो -6x आ गया, मीन्स के नेक्स्ट टर्म है -6x. तो अब -6x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -6x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करें. ओके, जब हम -6x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 2 12, सो 12x. ठीक ना, अगेन चेंज द साइन, माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, फर्स्ट हम कैंसिल. ओके, प्लस 12 -3, 12 में से 3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 8x 9x, सॉरी 9x आ जाएगा प्लस 18, और चूंकि 12 इज ग्रेटर देन 3 तो प्लस 9x. ठीक है, ओके, रिमाइंडर इज 9x प्लस 18. अगेन वी नीड 9x और यहाँ है x. तो 9x को डिवाइड करें x पे तो x कैंसिल तो मीन्स 9 आता है, प्लस 9 आपने यहाँ लिखना है. 9 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 9x and plus 9 2 is 18 plus 18, so remainder will be 0. Change the sign, so remainder comes 0. रिमाइंडर 0 आ गया. क्वेश्चन हमारे पास आ गया x स्क्वायर -6x प्लस 9. तो p ऑफ x इज, पहला फैक्टर हमारा x प्लस 2 था और सेकंड क्वेश्चन लिख लें x स्क्वायर -6x प्लस 9. ठीक है, सो अब इसको आगे फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे. सो सेकंड डिग्री है. ठीक है, सेकंड डिग्री है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो फार्मूले से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. x प्लस 2 ये आ जाएगा a होल स्क्वायर, इट शुड बी 2ab, और ये है 3 होल स्क्वायर. जब हम वैल्यूज डालते हैं a की x और b जो है वो 3 है तो 3 2 6x, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो x प्लस 2 फर्स्ट फैक्टर आ गया और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर. क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है तो x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. सो राइट दिस इन 2 टाइम्स x माइनस 3 और x माइनस 3. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर p ऑफ x के, और वेयर p ऑफ x जो है वो हमारी ये पोलिनोमियल थी. आप इस p ऑफ x की जगह ये पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. यहाँ के इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, इट्स फैक्टर थ्योरम 6 पार्ट. So let we take p of x is equal to x cube plus 2x square minus 19x minus 20. ओके, अब चूंकि देखो इनके कोफिशिएंट x का 19 भी है और कांस्टेंट 20 है तो ये
1 से हम ट्राई करते हैं, ये 1 से हो जाएगा, ठीक है। सो इफ वी पुट x इज 1, सो इफ वी टेक x इज 1, सो 1 से ये फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो p ऑफ 1 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 19 1 माइनस 20, 1 का क्यूब 1, 2 माइनस 19 माइनस 20, ओके आ जाएगा 3 माइनस 19 माइनस 20, ओके 19 में से 3 माइनस कर दें तो माइनस 16 माइनस 20, तो ये हमारे पास माइनस 36 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो लेट वी ट्राई माइनस 1। ओके माइनस 1 से ट्राई करते हैं। सो माइनस 1 कर दें, माइनस 1 क्यूब माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। सो p ऑफ माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस, तो प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 19 माइनस 20, ओके जी। 2 में से 1 माइनस कर दें प्लस 1, और 20 में से 19 माइनस कर दें माइनस 1, सो प्लस नेगेटिव कैंसल, सो रिमाइंडर कम 0। सो p ऑफ माइनस 1 ने हमें दिया 0 रिमाइंडर, so it means x plus 1 is a factor. Now find the other factors. Divide p of x by x plus 1. So let me divide it for finding the other factor. So x plus 1, x cube, 2x square, 19x minus 20. Okay जी, let me divide x plus 1. सो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब लाना था, एक्स के साथ मल्टीप्लाई दोनों को किया, मीन्स कि यहाँ आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 के साथ एक्स स्क्वायर, नाउ चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, ओके। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो x स्क्वायर, ठीक है। प्लस साइन आएगा बिकॉज 2 इज ग्रेटर, माइनस 19x माइनस 20, ओके अगेन वी नीड x स्क्वायर, और यहाँ है x, अगेन आप इस तरह भी कर सकते हैं, x स्क्वायर को x पे डिवाइड कर दे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड कर दिया करें, कटिंग होके x आता है, सो मीन्स नेक्स्ट टर्म है x प्लस x लिखेंगे, x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड x को 1 के साथ करें तो प्लस x, चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, माइनस 19 माइनस 1, तो माइनस 20x माइनस 20, ओके। माइनस 20x चाहिए तो माइनस 20 के साथ करेंगे, देन वी गेट माइनस 20x माइनस 20, चेंज द साइन, रिमाइंडर कम 0, ठीक है। सो एक्सैक्ट डिवीजन होगी, रिमाइंडर मिल गया 0, सो आप क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो p ऑफ x इज, p ऑफ x इज इक्वल, एक फैक्टर x प्लस 1 था, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 20, ठीक है, ओके जी, ये तो इसका रिमाइंडर था, ठीक है। अब इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक से करेंगे, 20 चाहिए, सो 4 5 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 5 गेट 20, और 5 में से माइनस कर दे 4 1, ठीक है। सो ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, सो इसको हम मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस माइनस लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे,
5 ग्रेटर है तो 5x और प्लस माइनस माइनस 4x। सो लेके 5 4 ज़ा 20, 5 में से 4 माइनस करें 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। ग्रुपिंग कर लें, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 5, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें तो x प्लस 5। ठीक है, सो x प्लस 5 कॉमन फैक्टर आ गया, x प्लस 1, x प्लस 5 और x माइनस 4। दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो ये यहाँ आके जो है इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग बाकी जो है वो 2 पार्ट्स रह गए। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। कमेंट्स में ज़रूर बता दें अगर समझ आ रही कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, सो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 5 7 पार्ट, अगेन फैक्टर थ्योरम। So let we start. Let p of x is equal to x cube minus x square minus 14x plus 24. Okay. If we put x, चूँकि देखें कांस्टेंट टर्म 24 है, ठीक है, 24 जो है वो 2 की टेबल में भी है, सही है, और 24 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी, 6 की भी, और इस तरह से ऑन। तो मीन्स कि इन सारे नंबर्स को हमने ट्राई करना है, इन सारे रूट्स को हम ट्राई करेंगे। सो लेट फर्स्ट वी स्टार्ट इफ x इज़ 2। अगर हम प्लस 2 लें, 1 हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि देखिए कांस्टेंट प्लस 24 को कैंसिल करना है, रिमाइंडर को 0 होना चाहिए। अगर हम 1 इसमें डालेंगे भी तो ऑब्वियसली 24 तो तब भी नहीं बनेगा क्योंकि ये 14 है, ये 1 और 1 है, इसको सॉल्व करने से -24 नहीं बनेगा। ठीक है, सो इसलिए हम ले लेंगे x2। सो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 डालेंगे, सो दैट रिमाइंडर कम 0। सो लेट वी स्टार्ट। p of 2 is equal to 2 cube minus 2 square minus 14 into 2 plus 24. Okay, 2 cube means 8, 2 को 3 times multiply कर दें, 2 square 4, 14 2s are 28 plus 24. Okay, 8 में से 4 माइनस कर दें प्लस 4, 28 में से 24 माइनस तो -4। ओके जी, रिमाइंडर कम 0। सो p of 2 जो है वो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है। सो मीन्स x जो है वो हमने +2 डाला है तो फैक्टर हमारे पास x - 2 होगा। सो x - 2 इज अ फैक्टर of p of x. Now find the other factors. Divide p of x by x - 2. So let we divide. Okay. Now x - 2 को पोलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं। सो x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये x - 2 के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब -2x स्क्वायर, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। x क्यूब -2x स्क्वायर, चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल। ओके, +2 - 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन्स 2 में से 1 को माइनस कर दें तो x स्क्वायर आ जाएगा, -14x प्लस 24। ओके, नेक्स्ट x स्क्वायर को रिमूव करना है, कैंसिल करना है, तो इस x - 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर और 2x, और नेक्स्ट हमने लिया है प्लस x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर -2x आ रहा है, लाइक टर्म्स के नीचे लिख दें। देन चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल,
ओके, -14x प्लस 2x, बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो माइनस होंगे। 14 में से 2 माइनस कर दें तो 12x प्लस 24। 14 में से 2, चूँकि 14 इज ग्रेटर देन 2 तो माइनस आ जाएगा। ओके, -12x अब हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। सो x -2 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसका मैंने हमेशा आपको डिवीजन में बताया है कि हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर लिया करें, तो आपको वो टर्म सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं करके भी बता देती हूँ। ये फर्स्ट टर्म है -12x, ठीक है। जब हम इसके फर्स्ट टर्म के साथ इसको डिवाइड करते हैं, चूँकि ये डिवाइज़र है तो ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये x कैंसिल, तो -12 आता है। इसी वजह से ये -12 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12x प्लस 24। x -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए x -2 के साथ -12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 2 24, ठीक है। सो ये हमें टर्म लाइक टर्म देता है। चेंज द साइन, साइन को चेंज कर दें, both the terms are cancelled, remainder comes 0। when remainder comes 0 so means कि quotient हमारे पास है x² प्लस x -12। और चूंकि हम फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं तो इसलिए हम आगे इसको जो है फैक्टर थ्योरम की फॉर्म में लिखेंगे। सो p ऑफ x इज इक्वल टू, एक फैक्टर x -2 था और दूसरा ये आ जाएगा क्वोशंट, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक से होगा। सो x -2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एज इट इज। सो 3 मल्टीप्लाई 4 गेट 12, और 4 में से माइनस कर दे 3 गेट 1। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। 4 बड़ा है तो उसको पहले लिखेंगे। सो 4x प्लस माइनस माइनस 3x। ओके जी, चेंज द साइन, x -2 ग्रुपिंग कर दें। सो फर्स्ट 2 ग्रुप में से कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा 3, सो x प्लस 4, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा प्लस। अब x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, तो कंप्लीट हमारे पास फैक्टर x -2, x प्लस 4 and x -3. So these are the required factors of p of x. यहाँ आके जो हमारे फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये फैक्टर थ्योरम से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। 5th पार्ट ए, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, अगेन फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करेंगे। सो लेट p of x is equal to x cube minus 6x square plus 32। ओके, अब इसमें भी आप देखें 32 कांस्टेंट टर्म है, बहुत बड़ी वैल्यूज है, हमें -32 चाहिए ताकि उसको कैंसिल कर सके, तो 1 से तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेट वी ट्राई 2। ओके, इफ वी पुट x इज 2 डाल के चेक करते हैं रिमाइंडर 0 मिलता है या नहीं। तो 2 क्यूब 6, 2 स्क्वायर प्लस 32। ओके, 2 क्यूब मीन्स 8, 2 2s are 4 and 4 6 are 24 और प्लस 32। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जी हमें तब भी 0 नहीं मिलता, क्योंकि -24 और +8, अगर हम 8 और इसको ऐड कर दें तो ये आता है 40 में से माइनस करें 24, तो ये आ जाएगा जी 636, नहीं सॉरी 16।
ठीक है। So which is not equal to 0. So let me try minus 2. Okay. If we put x is minus 2, then p of minus 2 is equal to minus 2 whole cube minus 6 into minus 2 whole square plus 32. Okay, इसको सॉल्व करें तो p of minus 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब, चूँकि ऑड है तो माइनस में ही रहेगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 एंड प्लस 32. ओके, -8 माइनस 24 माइनस 32 देगा प्लस 32. सो बोथ द टर्म्स आर कैंसल, रिमाइंडर कम 0. सो p ऑफ -2 से हमें रिमाइंडर 0 मिला. सो मीन्स के x प्लस 2 इज द फैक्टर. सो x प्लस 2 इज अ one factor of p of x. Now find the other factors. Divide p of x by x minus x plus 2. So let me start. ओके, डिवाइड करते हैं x प्लस 2 तो अगेन एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखें एक्स क्यूब और प्लस 2 एक्स स्क्वायर. चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, -6 माइनस 2 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 32. ओके, अगेन वी नीड -8 एक्स स्क्वायर, यहाँ है x. सो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके चेक कर लें. -8 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें x पे तो 2x में से एक x कैंसिल तो -8 और x रह गया. सो मीन्स के नेक्स्ट टर्म है -8x. सो -8x के साथ x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -8x स्क्वायर माइनस प्लस -16x. ठीक है, ओके, आ जाएगा -8x स्क्वायर -16x. क्योंकि लाइक टर्म नहीं है कांस्टेंट, उसके साथ वेरिएबल है, सो इसको साइड पर लिख देंगे. चेंज द साइन, फर्स्ट टर्म कैंसिल, सो राइट द रिमाइंडर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो 16x प्लस 32. ओके, 16x प्लस 32. नाउ वी नीड 16, तो 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 तो ये आ जाएगा 16x एंड 16 2 is 32. Change the sign, both the terms are cancelled, remainder comes 0. When remainder comes 0, so then we just factorize it. Okay, let me do it on the right side. ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू एक फैक्टर तो आ गया x प्लस 2 और दूसरा है क्वोशंट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16. ओके, अब देखिए सेकेंड डिग्री है, 16 4 का स्क्वायर है. सो आई थिंक इट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर. लेट वी ट्राई के वेदर इट इज कंप्लीट स्क्वायर और नॉट. सो a स्क्वायर इट शुड बी 2ab, देन 16 is 4 square 16. So putting x, b की values है 4. So look 4 2s are 8x and 4 square 16 means कि ये complete square है तो इसको होल में ले जाएं. ठीक है, a की values है x माइनस b की values है 4. माइनस साइन इस वजह से आया क्योंकि 2ab के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस का फार्मूला आ गया. ठीक है, अब माइनस का फार्मूला आ गया है तो आपने क्या करना है इसको 2 टाइम्स लिखते हैं. सो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 4 एंड x माइनस 4. सो यहाँ आके आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो ये थे हमारे फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर करें. थैंक यू.